के संपूर्ण पदाधिकारी उपाध्यक्ष श्रम को आगे बढ़ाते हुए नेपाल महेश्वरी परिषद आगे आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। अच्छा ठीक है। अब हमारे बीच अखिल भारतीय महेश्वरी महिला संगठन की कार्य समिति सदस्य श्रीमती याचना जी अटल कोमल, अनिता जी अटल कोमल पंक्ति में आकर आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करती हूँ। Thank you.
अतिथि नेपाल मैत्री संगठन के अध्यक्ष श्री विष्णुमोहन जी भाई, नेपाल मैत्री परिषद के अध्यक्ष श्रीमान विमल जी, नेपाल मैत्री परिषद के अखिल भारतीय मैत्री महासभा के कार्य समिति सदस्य जी, अखिल भारतीय मैत्री महिला संगठन कार्य समिति सदस्य जी, अखिल भारतीय मैत्री महिला संगठन पूर्व पूर्वांचल सह प्रभारी, अखिल भारतीय युवा संगठन पूर्वांचल संयुक्त मंत्री जी, महेश्वरी महिला संगठन के पूर्व अध्यक्ष एवं चुनाव अधिकारी जी, महेश कोष के संयोजक जी, महेश्वरी समाज विराटनगर के अध्यक्ष जी, महेश्वरी युवा मंच विराटनगर के अध्यक्ष जी, महेश्वरी महिला मंच संगठन के पूर्व अध्यक्ष जी, संस्थापिका अध्यक्ष एवं मंजना सिंह सभी वस्तीगण विराटनगर समाज के समस्त पूर्वाध्यक्ष एवं विशिष्टगण, मंच के निवर्तमान अध्यक्ष जी, सलाहकार जी एवं पूर्व अध्यक्ष जी, संगठन के संपूर्ण काका मंडल सदस्य, समस्त जिला अध्यक्ष एवं उनकी टीम, संगठन के सभी संयोजिकाएं सहयोजिकाएं बहनें, नेपाल मैत्री संगठन परिषद के सभी पदाधिकारी, अग्रिम पंक्ति में बैठे सभी विशिष्टगण एवं पदाधिकारी, उपस्थित सभी सज्जनगण एवं मातृशक्ति, विराटनगर मैत्री महिला मंच की अध्यक्ष मैं ललिता जाजू, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम नववर्ष एवं हनुमान जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी
अंतिम साधारण सभा और हस्तांतरण समारोह है, जहां हम अपने दायित्वों के साथ साथ अपने अनुभव, अपने संस्कार और अपने स्नेह की विरासत भी सौंप रहे हैं। भगवान श्री राम की तरह जिन्होंने हर भूमिका को पूर्ण निष्ठा और मर्यादा के साथ निभाया, वैसे ही हमने भी इस कार्यकाल को पूरे समर्पण और प्रेम के साथ जिया है। आज का यह आनंदम केवल विदाई नहीं, बल्कि एक विश्वास है कि जो बीज हमने मिलकर बोए हैं, वे आने वाले समय में और भी सुंदर वृक्ष बनकर फलेंगे, फूलेंगे। आइए हम सब मिलकर इस आनंदम को एक भावात्मक उत्सव, एक अमूल्य स्मृति और एक नई प्रेरणा का प्रारंभ बनाएं। आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ नेपाल माहेश्वरी महिला संगठन की आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती निशा जी माहेश्वरी को कि वे मंच पर पधारकर अपने स्वागत उद्बोधन द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह विराटनगर और इस विराटनगर की पुण्य धरा पर मारवाड़ी सेवा सदन के इस पावन सभागृह में सेवा, त्याग, सदाचार से सुसज्जित इस मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ जन, आतिथ्य संस्था की अध्यक्षा, मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, संस्थापिका अध्यक्षा, कार्य समिति, निवर्तमान अध्यक्ष जी, सभी और इसके साथ साथ हमारे स्थानीय अध्यक्ष जी, साथ ही इस सभागृह में उपस्थित हमारे सभी जिला अध्यक्ष, सचिव, हमारी सभी नेपाल माहेश्वरी महिला संगठन की सभी समिति संयोजिकाएं, सह संयोजिकाएं, काका मंडल, पूर्वांचल सह प्रभारी, चुनाव अधिकारी, परिषद अध्यक्ष जी, परिषद के सभी कार्य समिति सदस्य, महासभा कार्य समिति तथा अन्य सभी जगह से सभी संस्थाओं के हमारे सभी अतिथिगण, महानुभाव, अगर मैं किसी का भी नाम लेना मुझसे छूट गया हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी मेरा यथोचित अभिवादन स्वीकार। आप सभी का नेपाल माहेश्वरी महिला संगठन की इस तृतीय साधारण सभा और विशेषकर मैं साधुवाद करना चाहूंगी हमारी विराटनगर माहेश्वरी महिला मंच की अध्यक्ष जी का तो है ही, उनके साथ प्रत्येक हमारी कार्यकर्ता बहन का, जिनका उत्साह और निष्ठा, उनकी लगन, उनका समर्पण हम 3 दिन से दिल से अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। जब ये सफर शुरू हुआ 3 साल पहले 18 मार्च 2023 को, तब मालूम नहीं था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। पर जब हमारी 8 जिला की अष्टभुजा स्वरूपी 8 अध्यक्षों का साथ मिला और हमारी 10 महारथियों के रूप में हमारी 10 समिति संयोजिकाओं का साथ मिला। मैं इन 10 समिति संयोजिकाओं का नाम लेना चाहूंगी। सोना जी, किरण जी जो आज पारिवारिक कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है, डॉली जी, किशोरी जी, कमला जी, कल्पना जी, मंजू जी, सुधा जी और रीता जी, ये हमारे वो 10 महारथी हैं। और साथ में माही बालेली जी और सबसे ज्यादा खास मार्गदर्शन हमारी गिरिजा जी से। ये त्रिदेव स्वरूप इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया तो हर कठिनाई सरल होती चली गई। आप सभी के सामूहिक प्रयासों से आज संगठन अखिल में एक नई पहचान और दृढ़ता के साथ खड़ा है। फिर चाहे बात हो कोहिनूर जैसी उपलब्धि की, ज्ञानाकाश जैसे प्रोजेक्ट की, नव हरिमा की, वस्त्रम की, मैं हूँ स्वयं सिद्धा जैसे अभियान की, दिवाली मेगा प्रोजेक्ट की, ई पत्रिका प्रकाशन की, या अखिल की प्रतियोगिताओं में शीर्ष स्थान प्राप्त करने की, या संपूर्ण नेपाल भ्रमण की।
आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस सफर में मैंने नेपाल के 22 जगह का भ्रमण किया और इन सब उपलब्धियों की श्रृंखला कब बनती चली गई पता ही नहीं चला। संपूर्ण कार्य समिति का उनके साथ काम करने का जो अनुभव रहा वो बहुत सुखद और प्रेरणादायक रहा। ऑनलाइन जूम मीटिंग्स करना, इसके माध्यम से हमने एक नई कार्यशैली का भी अनुभव किया और मेरी स्मृति में सदैव रहेंगी हमारी निवर्तमान अध्यक्षा अनीता जी अटल, जिन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया, संगठन का साथ दिया। हमारी संस्थापिका अध्यक्षा आदरणीय गोमती काकी जी, उनके स्नेह और आशीर्वाद से यह संगठन निरंतर ऊंचाइयों को छूता रहेगा, ये मेरा अटूट विश्वास है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे स्पॉन्सर्स का रहा। उन्होंने आर्थिक रूप से संगठन को सशक्तता दी और कुछ नया कर पाने की शक्ति प्रदान की। साथ ही मैं आज यहाँ से उन सभी का विशेष आभार या कहूँ कि बहुत खास याद करना चाहती हूँ। अपने पारिवारिक सुखमय समय में जिन लोगों ने संगठन को याद किया और संगठन को एक आर्थिक सफलता प्रदान कर एक शक्तिमान बनाते रहे, मैं विशेष रूप से स्मरण करना चाहूंगी हमारी सह प्रभारी नीतू जी सोमानी का। पर इस सफर में मैंने हमेशा उन्हें अपने साथ और नेपाल के साथ खड़ा बनकर हमारे साथ चलती रहेंगी। जब उनका प्रतिवेदन आएगा तो आप सभी को जरूर पता चलेगा। और सबसे खास मेरे लिए और मुझे लगता है हमारे संगठन के लिए हमारी महासचिव मल्लिका जी, इनके बिना यह सफर अधूरा था। मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो एक अध्यक्ष की नैया तभी पार है जब महासचिव रूपी पतवार सही दिशा में चलती रहे। और इस मामले में मैं अपने आप को शायद सर्वाधिक भाग्यशाली मानती हूँ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अमिता जी, अंजना जी, हमारी संगठन सचिव शालिनी जी, रेखा जी, सभी ने अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन बखूबी किया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक सदस्य ने अपने उत्तरदायित्व को निभाया और संगठन का साथ दिया। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन सदैव तत्पर रहा। कल हम राजवीर आज गए थे, वहाँ भी हमारी महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में बताया था और आज भी जरूर आएगा। हमने पिछले 3 सालों में 8 बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में, सहयोग करने में हम सक्षम हो पाए अपने शैक्षिक ये दाताओं की वजह से। तो उनका भी मैं यहाँ से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। राजकुमार संतोष जी अटल, महेश जी, ममता जी जाजू और निर्मल उर्मिला जी अटल, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सफर ये सब एक ऐसा सफर था जिसमें कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष लोग जुड़ते गए। कल आप सभी ने यहाँ पर एक प्रस्तुति देखी थी जो नीतू जी के द्वारा ऑर्गेनाइज थी। उस सफर में एक बहुत खास चीज, क्योंकि किरण जी हमें पहले ही लाइव करना था और किरण जी का एक पारिवारिक कोई रीजन होने के कारण वो नहीं आ सकी और उस समय हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। उस रिकॉर्डिंग में पूरे नेपाल से जुड़े हुए अलग अलग जगह से लोगों ने अपनी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजी और विराटनगर में चालू जी ने उसे असेंबल किया। तो मैं चालू जी को भी यहाँ से याद करना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को और युवा पीढ़ी में भी जो 2-3 नाम हमारे साथ जुड़े हैं, मैं यहाँ से मैं याद करूँगी। हमारी युवा पीढ़ी में प्रथम और प्रेरणा का उल्लेख करना चाहूँगी, जिन्होंने तकनीकी कार्यों को सरल बनाकर हमें नई दिशा दी। बैनर डिजाइनिंग हो या रिपोर्टिंग में हेल्प करना हो, सर्टिफिकेट बनाना हो, हमारे बहुत सारे टेक्निकल काम थे। इस नई पीढ़ी ने हमें हमारा काम करने में तो हेल्प की और जाते जाते आज जब ये 3 साल का सफर कंप्लीट हो रहा है, तब ये सब कुछ करने में हम खुद भी सक्षम हैं।
आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, प्रथम, प्रेरणा और श्याम, ये तीनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। 2 बच्चे इंडिया में हैं, 1 बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इन तीनों बच्चों ने इतनी दूर रहते हुए भी हमारे सभी कामों को बहुत सरलता दी। ये सब मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, इन बच्चों की तारीफ करना मेरा यहाँ मकसद नहीं है। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि आज युवा, हमारी भावी पीढ़ी समाज से दूर हो गई है। क्यों? जरूरत है उन्हें पास लाने की। वो दूर क्यों हो रहे हैं, ये कारण भी हमें खोजना होगा और उन्हें पास लाने का माध्यम भी हमें ही बनना होगा, क्योंकि ये निवारण सिर्फ हम कर सकते हैं। किसी भी समाज का उत्थान युवा पीढ़ी के बिना संभव नहीं है और आज आवश्यकता है हम अपनी युवा पीढ़ी को नजदीक लाएं, क्योंकि हमारा भविष्य इन्हीं पर निर्भर है। इनकी नई तकनीक, इनकी नई सोच, नई ऊर्जा के बिना निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। अगर ऊंचाइयों को छूना है तो इन्हें साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सिर्फ शिक्षा देने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा के साथ संस्कारों का संगम करते चलें। इसीलिए कल से इस कार्यक्रम का नाम संस्कार संगम और आनंदम। हमारे हर बैनर में, हमारे हर मैसेज में एक स्लोगन साथ में आता है, संस्कार जगाओ, संस्कृति बचाओ। अपनी संस्कृति बचाना हमारा काम है और इसे हमें ही करना पड़ेगा। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और संस्कार, अगर इन तीनों का संगम हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे समाज की तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। एक सफर छोटा सा और याद करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि नेपाल में शायद ये मेरी लास्ट पोस्ट होगी। तो 2008 में जब मैंने काठमांडू महेश्वरी महिला मंच, काठमांडू महेश्वरी युवा मंच ज्वाइन किया था, 18-20 में वहाँ की अध्यक्ष भी बनी। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस सफर में बहुत विशेष सहयोग रहा, क्योंकि शायद मैं अपनी ओर से कभी आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। राजकुमार जी अटल ने मुझे प्रवेश कराया महेश्वरी युवा मंच में। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरे परिवार को। संगठन का दायित्व निभाते समय परिवार का सहयोग सबसे बड़ी शक्ति रहा। हर व्यस्तता में उन्होंने मुझे समझा, मेरी हर अनुपस्थिति को समझा और मुझे आगे बढ़ने का साहस किया। उनका त्याग, प्रेम इस दायित्व को निभाने में मेरी सबसे बड़ी शक्ति बना। मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाई इन 3 वर्षों में, पर ये सुकून लेकर जा रही हूँ कि मैंने अपने प्रयासों में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में कहूंगी कि छू न सकी आसमान तो कोई रंज नहीं, छू न सकी आसमान तो कोई रंज नहीं, छू लिया हृदय को मेरे लिए इतना काफी। यह संतोष है कि आप सभी का स्नेह, विश्वास ने मुझे ये उपलब्धि दी। आप सभी की आदरणीय उपस्थिति इस बात का परिचायक है। आप सभी का आभार, धन्यवाद। ये शब्द बहुत छोटे, बहुत कम होंगे। मैं सिर्फ यहाँ से इतना कहते हुए विदा लूंगी कि आप सब मेरे लिए बहुत खास हैं और हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे। धन्यवाद। चेयर। नंबर 101 हुआ है। 16 नंबर राजविराज में पहुंचा था। इससे पहले हमारे मैदान में 99 थे। 116 नंबर राजविराज में, 101 नंबर। बहुत धन्यवाद महिला संगठन को कोष में सहयोग देने। 18 कुंतलता
डॉक्टर थे। 2025 मानव सेवा आश्रम में जूस फल एवं 2026 में भोजन मिठाई वितरण किया गया। 6 दिवसीय एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया। महेश नवमी के अवसर पर प्रभात फेरी, भजन संध्या, गौशाला, खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागी थी। श्री जन चेतना आधारभूत विद्यालय में जूता, मोजा, कलम एवं जूस का वितरण किया गया। सावन मेला में 35 स्टॉल एवं 5000 लोगों का फुटफॉल रहा। महेश्वरी परिवार के छात्री की पढ़ाई हेतु 41,000 नगद राशि दी गई। आत्मरक्षा कार्यक्रम में 55 छात्राओं को प्रशिक्षण देकर 5 दिवसीय कार्यशाला हुई। राखी प्रोजेक्ट में 80 प्रहरी कर्मी को राखी बांधी गई। गुडलाइफ बिस्किट द्वारा रथ यात्रा में 5000 पीस स्वर्ण पापड़ी का वितरण किया गया। विराटेश्वर विद्या आश्रम में खाद्य सामग्री एवं मिठाई का वितरण किया गया। दुर्गा मंदिर में श्रृंगार पोशाक एवं अमृत पानी का पाठ किया गया। समाज के सचिवालय हेतु 1,11,000 नगद राशि दी गई। गौशाला में चारा, गुड़, चोकर, रोटियां एवं 5100 की नगद राशि गौ सेवकों को जलपान डिब्बा दिया गया। सिंधिया मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर सुंदरकांड पाठ एवं आंवला नवमी में पूजा एवं प्रसाद किया गया। स्थानीय मंचों के द्वारा 2 विद्यालयों में 159 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण किया गया। श्री राधा कृष्ण एकल विद्यालय में 35 छात्राओं की माताओं को कंबल, फल, बिस्किट वितरण किया गया। 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 मंच द्वारा नानी मायरों का भव्य आयोजन किया गया। जोधपुर से पधारे हुए कथावाचक श्री विठल जी महाराज थे। मुख्य आकर्षण में नरसिंह मेहता के संगी साथी के स्वरूप में समाज के हमारे भाइयों बंधुओं ने साथ दिया एवं मंच की बहनों ने राधा रूपन सावरिया से नानी बाई का स्वरूप धारण किया। वेशभूषा परिधान से सुसज्जित मंच की बहनों द्वारा मायरा सम्मान लाकर पूरा सभागार के वातावरण को मायरावन। आज समय बदल रहा है, नई चुनौतियां सामने हैं, लेकिन जो समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही कामयाबी हासिल करता है। हमारे समाज में महिला वर्ग, युवा वर्ग में अपार क्षमता है। जरूरत है सिर्फ तो उनको मार्गदर्शन देने का, उनकी प्रगति की ओर ध्यान देने के लिए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ संस्कार, सहयोग और उन्नति एक साथ हो। हमारे समाज के लिए कुछ कहना चाहूंगी। रिश्तों में मिठास और दिल में सम्मान रखते हैं। रिश्तों में मिठास और दिल में सम्मान रखते हैं। हम महेश्वरी हर किसी का मान रखते हैं। एकता हमारी पहचान है, संस्कार हमारी शान है और महेश्वरी समाज हमारा अभिमान है। बढ़ेंगे महेश्वरी, जुड़ेंगे महेश्वरी तो बढ़ेंगे महेश्वरी। और अब मैं आने वाली नव अध्यक्ष को एवं संपूर्ण टीम को हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही आपका कार्यकाल सफल, प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण रहे। आपका नेतृत्व समाज के लिए नई ऊर्जा लेकर आए। आतिथ्य संस्था महेश्वरी महिला मंच, जिनको हम कल से देख रहे हैं, उनके लिए जितनी भी कार्य किया जाए कम है, कार्य के लिए भी सब कम पड़ रहे हैं। कल की व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर, सुचारू रूप से थी, व्यवस्थित ढंग से की गई थी। अत्यंत व्यवस्थित, सराहनीय आयोजन महेश्वरी महिला मंच विराटनगर का। और अब मैं संगठन अध्यक्ष निशा जी, आपके नेतृत्व में संगठन में जो सकारात्मक बदलाव आया एवं आपके समर्पण से समाज को नई ऊर्जा मिली है। आपके सफल कार्यकाल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं अपनी तरफ से आपको छोटा सा एक भेंट देना चाहती हूँ और जिसे मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मेरा संगठन सप्तम सत्र निशा जी के लिए ये बहुत मेरे मन के भाव है जिन्हें मैं पढ़ के सुना देना चाहती हूँ। संगठन को दिया आपने सम्मान और सशक्त भाव, आपके प्रयासों ने जगाया हर दिन में नया बदलाव। नेतृत्व का उजाला मन में संजोया, हर एक सदस्य में हौसला बोया। निपुणता से थामा जिम्मेदारी की डोर, संघर्ष
सरस्वती सागर में बन गई सिरमौर। न कड़ी मेहनत से ऊंचाई को छुआ गया, कड़ी मेहनत से ऊंचाई को छुआ गया। गर्व है आप पर, आप जैसे कोहिनूर को पाया गया, आप जैसे कोहिनूर को पाया गया। अनमोल रत्न हो आप, अनमोल रत्न हो आप, अनमोल रहे, अनमोल रहे। मैं अनीता अटल, मैं आग्रह करती हूँ निशा जी से, मैं उनको अपना छोटा सा उपहार देकर उनको सम्मान सभागार में बैठे सभी बड़ों को, छोटों को, सबको मेरा नमन बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बधाइयाँ इसलिए कि अध्यक्षा जी, मानवी जी, पूरी टीम को उनके बहुत अच्छे सुंदर कार्यक्रम से लेकर सब सुंदर प्रदर्शन के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। बहुत अच्छा इस साल नए नए कार्यक्रम आप लोगों ने किए हैं, बधाइयाँ हैं। और शुभकामनाएं इसलिए है आपके इस पूरे कार्यकाल के इस साधारण सभा के कार्यक्रम के लिए बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग का ये स्लोगन संस्कार जगाओ, संस्कृति बचाओ, इस अनुरूप बहुत ही तरह तरह के कार्यक्रम हुए हैं। और इसके लिए आप लोगों ने, मुझे लगता है कार्यक्रम तो बहुत अच्छे हुए हैं। भगवान कुमा में इसने दिल खोल करके आप लोगों को आशीर्वाद दिया है और इसी अनुरूप आप लोगों के कार्यक्रम भी हुए हैं। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि जिस हिसाब से उम्र है, मेरे से कुछ थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे, बाकी सब अनुज ही हैं। मेरा अपना सुझाव यही रहा कि आप लोग सरलता और आत्मीयता की खान है, गुणों की खान है, और ये आपके जो गुण है उसको आप पूरे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा नमस्कार कीजिए। बस यही कहूँगा मैं, ताकि ओके। अब जय हिंद। ये 3 साल बहुत असंभव हो जाता हमारे लिए, पर लिखा है उसे जरूर सुने। महिला संगठन की प्रगति हेतु जिन्होंने निष्ठा और दायित्व निभाया, महासचिव पद को अपने कर्म से गरिमा और सम्मान दिलाया। आपके कार्यकाल में संगठन ने सुदृढ़ व्यवस्था और दिशा पाई, दूरदर्शी निर्णय, स्पष्ट कार्यशैली और नेतृत्व की परिपक्वता दिखाई। संयमित वाणी, निष्पक्ष दृष्टि, कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रत्येक दायित्व का निर्वहन रहा उत्कृष्टता का उदाहरण। श्रीमती मल्लिका जी राठी, नेपाल महासचिव, नेपाल चैप्टर, सफलतापूर्वक कार्यकाल की पूर्णता पर नेपाल महेश्वरी महिला संगठन यह प्रशंसा पत्र आपको सम्मान स्वरूप भेंट करता है। आपकी उज्जवल भविष्य एवं निरंतर प्रगति की संगठन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
लिशा जी। ताली ताली लिशा जी के लिए। नेपाल संगठन और बहारें चलती है, जो बहारें चलती है जब उनका होता है संग। इसी के साथ मैं पूरे मेची परिवार की तरफ से 4 मिनट फिर कहना चाहूंगी, with your love and kindness we have grown and learned so much. Your bond with Mechi brings us joy. You will always in our hearts. मेरा जय श्री कृष्णा। और कल पूर्वांचल की उपाध्यक्ष गिरिजा जी शारदा फाउंडेशन के रूप में थी, उन्हीं के उपस्थिति में नया अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बिना सर्वसम्मति से चुनाव किया गया है। उसमें नाम अमिता जी पेड़ीवाल और संयुक्त महासचिव में बिंदु जी का नाम सजेस्ट किया गया है। अमिता जी पेड़ीवाल और बिंदु जी अपने दोनों को बहुत शुभकामनाएं। आगामी कार्यकाल आपका सफल हो। कृपया स्टेज पर आएं। हमारे संगठन की श्रीमती उमा की राती को भी कृपया देवी आए एवं हमारे नव चयनित अध्यक्ष एवं महासचिव का सम्मान करें। कृपया आप सभी आए, हमारे मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण। अमिता जी नए अध्यक्ष का चयन और अध्यक्ष का निर्वर्तमान अध्यक्ष की ओर पहला कदम। और आपसे इतना कहूंगी, 3 साल के लिए अमिता भाभी हमारी हुई। हिप 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 हिप। सभी विशिष्ट व्यक्तित्व, वरिष्ठ व्यक्तित्वगण तथा मेरी प्रिय बहनों, सभी को सादर जय श्री कृष्ण एवं सादर अभिनंदन। सर्वप्रथम आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। मैं संगठन की सभी बहनों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर इस पद ग्रहण के लिए प्रेरित किया। आज का यह पावन और गौरवपूर्ण क्षण मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है। नेपाल महिला महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में आपके सामने यहाँ खड़े होकर अपने आप को गौरवान्वित और जिम्मेदार दोनों महसूस कर रहे हूँ। यह केवल एक पद नहीं है, बल्कि एक विश्वास, एक जिम्मेदारी और एक सेवा का अवसर है, जिसे मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करूंगी। मेरा प्रयास रहेगा यह संगठन हर महिला के आत्मविश्वास का प्रतीक बने, एक ऐसा मंच जहां हर महिला अपनी प्रतिभा को पहचान सके और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा सके। हम शिक्षा, सेवा, संस्कार और सहयोग के मूल्यों को साथ में लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव यानी सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। और ये सारे कार्य किसी एक व्यक्ति या संस्था के करने से संभव नहीं है, बल्कि हम सभी के सामूहिक प्रयास से ही संपन्न होंगे। इसलिए
बनाए रखें ताकि हम मिलकर समाज में प्रेरणादायक उदाहरण स्थापित कर सके अभी इस कार्यकाल में। अब मैं अपनी नई कार्यकारिणी टीम का परिचय आप सबसे करवाना चाहूंगी। बिंदु जी अटल, कोषाध्यक्ष निवर्तमान जिनको, क्योंकि मुझे लगा निवर्तमान जब स्टेज पर बैठे हैं तो हम उन्हें लास्ट में सम्मानीय सलाहकारों के साथ आमंत्रित करते हैं। तो ठीक है, यदि नियमानुसार हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जो अभी निवर्तमान हुए हैं उन्हें, मुझे लगा हम सलाहकार के साथ उन्हें बुलाएंगे, इसीलिए उन्हें स्टेज पर बैठे रहने देते हैं। तो ठीक है, आप नीचे आइए, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी का निशा जी महेश्वरी, कोषाध्यक्ष रीता जी चितलांगिया जो मेची से है, संगठन सचिव संजू जी बाहिती जो विराटनगर से है, सचिव रेखा जी मारखानी जो भुजबल से है, सचिव रत्ना जी काबरा जो सागर मखा से है, प्रचार सचिव सोनल जी चितलांगिया जो काठमांडू से है। तो ये सविता जी सागर लहान जो आज उपस्थित नहीं है, ललिता जी जाजू विराटनगर, ये हमारे नाम है। अभी तक भी 2 सीट खाली है, तो वो हम आगे नाम सलाह सुझाव सलाहकार से करके जी आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, संस्कारों को सहेजेंगे और शिक्षा संस्कार को साथ में लेकर समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। हम सभी जानते हैं महिला केवल परिवार की ही नहीं पूरे समाज की शक्ति होती है। जब हम कुछ कर गुजरने की चाह रखती है, राहें स्वतः ही मिल जाती है। आप सभी के सहयोग से मुझे पूर्ण विश्वास है हम अपने इस सफर को सफल और सार्थक बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तहे दिल से सभी को धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के साधारण सभा के प्रमुख अतिथि के लिए। सभापति निशा जी को बोले या अमिता जी को, ये भी थोड़ा सुविधा की बात है। फिर कार्यक्रम के सभापति प्रमुख अतिथि सम्मानित मंच, क्यों ज़्यादा सम्मानित सभागार में उपस्थित रहा सगना को बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत है। मार्केट थोड़ी सी बीमारी है, बीच में अगर बोला है इंग्लिश में मार्केट सीक्रेट टूट जाए, फाउंडेशन है सिस्टम लगेगा। मैं हमारे पास शुरू करना हूँ, मैं कुछ बातें राग देता हूँ कि मैं उद्धरण करिए। एक मंच पर 19 जना बैठे हैं, सदस्य गया अध्यक्ष के लिए बड़ी भारी समस्या हो जाए है, मंच किन्हें दूँ किन्हें नहीं दूँ, कौन छोटो है कौन बड़ो है, ये राग होती है स्थितियाँ। संयम को अपन समझ की चीज है, अपन अगर संयम नहीं है तो अपन तो जड़ों की चीज। उसके बाद की पूरी लाश थी कि मैं हमारा मन का विचार देखो, मैं उनकी बात में बोलूँ। अब देखो विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथि आगे तो बोलना नंबर दो तुम्हारी मन कितने साल अगर सभागार घरोड़ो है या तो बोलना बंद हो, ऐसा कि बोलना से बोलना है बस खाली सभागार नहीं खाली। हमारा पदाधिकारी, हमारा कार्य सदस्य, हमारा कॉलेज सब गायब।
आज थोड़ी सी ये बढ़िया बात बोली अपने 24 घंटा समय से खेले कोई कौन कह सके मातम 23 घंटा है 22 घंटा है 24 घंटा भगवान सर्व समय दिए बिना प्रयोग क्या करना है वो अपन लिए काम करे लेकिन आप पता नहीं कट प्रवृत्त हो गया अच्छा एक बात और शुरू कल्पना जी सही जी हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया हिंदी शब्द बोल गया मल्लिका जी निशा जी सब एक धुंधर हिंदी का बढ़िया बढ़िया शब्द और मैं तो थोड़ा अलग हटके मारवाड़ी बात करूँ समझ में नहीं आ रहा है तो समझने को प्रयास किया सब मैं बताऊँ उपस्थिति पर समय में की है कि पूछ लिया भाई फिर काम कितनी लड़ो बोल उपस्थिति काल विनोदाल मीटिंग कराया मैंने बहुत खुशी है नारायण घाट गुटगुल धनगेटी सब उपस्थित है बहुत अच्छी बात है लेकिन सारे सारे दुख भी है कि हमारे बड़े इन मुख्य जब ये आ सके तो हमारा सदस्य भी आना चाहिए कोई है ठीक है ये लोग कार्यक्रम रो तनसा करी तो कारो नाम है कि आज नाम है कि आनंदम आनंद रो भगवान को अपन से मालूम ही है आनंद आनंदम मतलब सब जगह आनंद दिया ये हमारा जानता है तो उसी से नाम को मैं तो गीत हो गया चाहे तुम जानता हो ये राम शब्द है अपन अगर एक बार बोला तो वो खाली नाम हुआ कि नाम राम है अगर 2 बार बोला तो अभी बात है राम राम और 3 बार बोल देना संवेदना राम 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 और बोलते ही जाओ ना वो कीर्तन हो जाए करते ही जाओ तो अनुष्ठान हो जाए आनंदम शब्द है लोग बहुत सोच रहे हैं बहुत बढ़िया नाम है सम्मानित मंच अब सभा अध्यक्ष को जैसे ब्रिजमोहन जी भारती ने अभी कहा किसी एक को कहना मुश्किल होगा सभा अध्यक्ष नेपाल महेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा पूर्व वर्तमान निर्वर्तमान सभी स्टेज पर एक साथ हैं तो सभी को एक साथ सादर नमन जय उमा महेश और सम्मानित मंच के साथ साथ सम्मानित सदन क्योंकि आप लोग जैसा कि अभी अभी कहा भी कि 10 बजे से शुरू हुआ था और 2:30 बजे तक अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपका सम्मान तो दोनों हाथ जोड़कर करना चाहिए क्योंकि जो लोग चले गए उनको तो नहीं बुला सकते पर जो लोग अभी भी हैं उनका साथ और समर्पण को प्रणाम करना बिल्कुल बनता है। आज मैं आप सबके समक्ष निर्वाचन पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हूँ और साथ ही इस परिवार का हिस्सा तो हूँ ही। आज नेपाल का नाम पूर्वांचल में या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होकर जिसको पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी गई है उस रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे लिए एक फॉर्मल एजेंडा नहीं कोई औपचारिकता नहीं है बल्कि एक पारिवारिक मिलन जैसा है कि जहाँ पर ना सिर्फ विराटनगर बल्कि पूरे नेपाल की सारी बहनें एक साथ उपस्थित है। जैसा परिषद अध्यक्ष जी ने कहा भी कि भाई अगर नहीं भी उपस्थित हो पाए तो ये नारी शक्ति को सलाम है कि वो दूर दूर से आज सब यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। सबसे पहले मैं अभी निर्वर्तमान हुए अध्यक्ष जी और उनकी पूरी कार्य समिति को हृदय से बधाई देना चाहूंगी कि बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम आज भी किया और पूरे 3 साल तक सजग रहकर किया और किसी भी संस्था को आगे बढ़ाना ऐसे तो आसान नहीं होता क्योंकि समय देना पड़ता है धैर्य रखना पड़ता है और कई बार अपनी व्यक्तिगत समय और सुविधा जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जब आप पद लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको समय होना होगा तो कई बार ऐसा होता है कि आपके व्यक्तिगत कार्यक्रमों को साइड में रखकर अपनी
संगठन परिषद के अध्यक्ष जी, सभागार में उपस्थित सभी मेरी मातृशक्ति बहनें, युवा साथी, सभी को मेरा सादर नमन। मुझे लगता है अब एक बार अन्नपूर्णा माँ की जय बोलना चाहिए, क्योंकि सबको भूख लग गई होगी निश्चित रूप से। तो एक बार अन्नपूर्णा माँ की जय बोलते, मैं सिर्फ 5-4 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत कुछ बोला है और इतना अच्छा माधुर्य कार्यक्रम अगर बहुत देर बोला तो आप लोग भूखे रंग उठ के चले जाएंगे, फिर कार्यक्रम बहुत खत्म हो जाएगा। मैं नहीं बोलूंगा बहुत देर ज्यादा। कल निशा जी गई थी राजबिराज, तो निशा जी को जब बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा नारी की शक्ति है, नारी की शक्ति है, नारी का पहचान, नारी की शक्ति है, नारी का सम्मान, और नारी चाहे तो बदल सकती है समाज का स्वरूप। ये बात इसके आगे भी 1-2 लाइन होगी, मैं तो इतना ही समझ पाया। मुझे लगता है आज के इस कार्यक्रम के बाद में इसको मानने में, पहले से भी मानते थे और आज इसको और परिष्कृत और प्रमाणित कर दिया, क्योंकि 3:30 घंटे 10:30 बजे से लेके मुझे लगता है 3 बज गए, और तब से अभी तक क्या हो रहा था कि लोगों का सम्मान कब किया जाता है, जब अच्छे काम होते हैं। तो ये मानना पड़ेगा ना कि महिला संगठन के पूरे देश के बहनों ने, भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे देख के इतनी प्रसन्नता हो रही है कि इस मंच से मुझे लगता है आप लोग को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं। आप सब लोग गुरु हैं, आप सभी लोग सामाजिक संगठन में किसको क्या करना चाहिए बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं आप सभी को आज के आपके लीडरशिप को, आप लोगों की लीडरशिप के साथ साथ सभी ने जो इतना सुंदर काम किया है, मैं सभी को एक साथ बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। साथ ही बधाई देता हूं आने वाली अध्यक्षा एवं उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित रूप से ये टीम तो यही रहने वाली है। इसी टीम के साथ इतने मार्गदर्शक रहेंगे, इतने पूर्व अध्यक्ष रहेंगे, इनके साथ साथ आपका कार्यकाल, आने वाला कार्यकाल और निश्चित रूप से अति सफल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं हैं। ब्रिजमोहन जी ने बागवाड़ी में बात करने का कहा, मैंने कल भी माना था कि मेरी थोड़ी फ्लुएंसी हिंदी में है, लेकिन ब्रिजमोहन जी की बात को मैं मानना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जब मैं अपने घर का कार्यक्रम, आपके घर को कार्यक्रम हुआ है तो बागवाड़ी में निश्चित रूप से बोलना चाहिए और सब में प्रयास करना चाहिए। और मैं निश्चित रूप आने वाली बैठ कर मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि मारवाड़ी में बोलूं, क्योंकि मायर की भाषा जितनी प्यारी हुआ है, की भाषा कोई प्यारी बोली है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलो नहीं बोलो, आपका अभिभावक, आपका गार्जियन, आपका सब लोग तो बोलता ही बोलता, अपन समझ लो चाहिए कि अपन मारवाड़ी भाषा पर बोलना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है कल को ये सज्जन बोलियो कि हाँ मैं नवीन जी गट्टानी का बोला कि हमारी आयु के लोग जब आए तो अपनी वाइफ से हिंदी में बात करने लगे, तब बच्चों में हिंदी की बातें होने लगी। बिल्कुल सही बात है। आज बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है हम लोग इस सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन मेरे पोता पोते से हिंदी में मारवाड़ी में बात करने का मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक सफल नहीं हो सका। मैं उपस्थित सभी बहनों से आग्रह करता हूँ, या मेरी मतलब बेटे की बहू नहीं है, धर्मपत्नी नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी बात को पहुँचाइए जरूर अपने घर में। जैसा कल नवीन ने कहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, नवीन ने कहा था अपने घर में कम से कम अपनी धर्मपत्नी के साथ मारवाड़ी बोलना शुरू करेंगे, तभी हमारे बच्चों में वो संस्कार आएगा अपनी भाषा को बोलना। और बिल्कुल सही बात है, थोड़े आने वाले दिनों में हम लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि मारवाड़ी की कोई भाषा थी। अभी तो बहुत अच्छी बात है, अपने महेश्वरी समाज में तो पार्टिकुलर बहुत अच्छी बात है कि अपने लोग अभी भी बहुत मारवाड़ी में बात करते हैं, अपन लोग बहुत मारवाड़ी में बात कर रहे हैं, हमारा संस्कार मारवाड़ी है, अपन लोग हाथा ही बहुत मतलब अपन कह सका आप सहमी था, अपन आते महेश्वरी समाज में कलयु को लाग्यो, आप आते एक दूसरे की इज्जत करा, एक दूसरा प्रतिष्ठा को ध्यान करा, आप ये भाषा ने भी, इस संस्कार ने भी आप परिवार में
प्रस्तुत करने तुम्हें लगे अपर अभिभावक और आज तो अपर अभिभावक देशमुख जी क्योंकि पूरे हमारे देश के संस्था का अध्यक्ष है, हमारी भावना भी है, ये भावना ने मानते हुए हमारे सब वाक्य नहीं कि हमारी बात है आज की बैठक को अमृत मंथन वही समझा कि आप हमारी भाषा ने किया आपने प्रचार करा। मैं अमिता जी हूँ ये आग्रह करूँ थाने अगले सत्र में थानों प्रयास करना चाहिए जितनी समितियां बनाओ एक भाषा की समिति और बनाओ और भाषा की समिति में आप प्रयास करा आप कर सके नहीं तो ये उदाहरण पूरे भारत में मुर्शिदाबाद में थाने बोलूँ कई चीजें भारत आपको सीख लिया है और आप सीख लिया आपको सीखा नहीं है लेकिन आप छोटों से देश होते हुए कई चीजें भारत का कई प्रदेश के एनएमपी रिलीफ फंड है जो को नेपाल में शुरू हुआ और भारत में बहुत जगह होती है यहाँ तो आप उदाहरण निकाल लेगा तो उस तरह प्रस्तुत करें कि हमने तो पूरे नेपाल में अपने भाषा का बहुत प्रचार किया मैंने बहुत प्रचार किया तो मुझे लगा एक अलग मैसेज पूरे भारत में जासी और हाँ धन्यवाद। और तो आज अगर आप भी समझा कि आज अमृत मंथन के रूप में आज ही आप लेके जाओ तो बहुत बड़ी बात है। बाकी ज्ञान विषय देखो बहुत है, समाज में रिश्ता टूट रहा है। अब रिश्ता टूट रहा है मतलब ब्याह हो रहा रिश्ता कौन टूट रहा है, ब्याह हो रहा उनके लिए टूट रहा है। थोड़ा दिन पहले बातें होती थी प्री वेडिंग शूट कि प्री वेडिंग शूट में यहाँ पर बहुत भारी लगे प्री वेडिंग शूट नहीं होना चाहिए। अब तो प्री वेडिंग शूट में लोग बोलने लगे प्री वेडिंग शूट में आधा समय तो प्री वेडिंग शूट में ही खत्म हो जाए बड़ी टूट जाए शूट होते होते बैंकों गया प्री वेडिंग शूट करने वास्ते तो सिंगापुर जावे आजकल कट कर जावे प्री वेडिंग शूट करने वास्ते और बट वो आगे जगह छोड़ी आपने घर जाके उस लड़के से हमको शादी नहीं करनी उस लड़की से हमको शादी नहीं करनी मतलब हमारी पीड़ा को नहीं पूरे देश की पीड़ा है और सिर्फ हमारे समाज की पीड़ा को नहीं पूरे देश के समाज की पीड़ा है। इन्हें बहुत गंभीरता सोचने की जरूरत है। मतलब आपस में मालूम है कितना संबंध विच्छेद हो गया है कितना डायवोर्स हो गया है जब कैंसर की रोग की कैंसर बात नहीं पिछले 10-15 वर्ष में ये संबंध विच्छेद छोड़ना बहुत मतलब छोटी सी बात होगी और ये मूल कारण अगर कभी जमाना गुस्से के समाधान में नहीं बता सकूं लेकिन मूल कारण तो बता सका। मूल कारण पर आप चर्चा कर सका। मूल कारण है डिसबैलेंस शिक्षा अधिक उम्र हो शिक्षा के कारण उम्र अधिक हुए डिसबैलेंस शिक्षा ये के लिए हो कोई जमाना हो कि बच्चा ने पढ़ाना बहुत जरूरी हो बेटा ने बाहर भेजता धीरे धीरे परिवर्तन आवे परिवर्तन प्रकृति को नियम में परिवर्तन आयो आप बेटिया ने भी बाहर भेजने लगे बेटे 12 भेजने लगे और निश्चित रूप कट जावा बेटिया 12 पढ़ने वास्ते कलकत्ता बॉम्बे दिल्ली अहमदाबाद सिंगापुर कोई बैंकॉक कोई जापान कोई कोरिया मतलब बड़े शहर में जासी बड़े शहर में जासी 25, 26, 27, 28 वर्ष तक बैठी रही 1-2 साल तो हमको पापा जॉब करना ही पड़ेगा उसके बिना तो हमारी पढ़ाई का क्या मतलब है। अब आप कैसे आप क्या समझ सकते हैं लड़की थाने की वो मान सी वो नहीं मान सकते इन मतलब मैं यहाँ लड़की ने पढ़ा तो छोड़ दा आप बोल नहीं आपा ने हमारे बेटिया ने हमारे बेटा ने बेटिया के बराबर पढ़ाना है बेटा के बराबर बेटिया ने पढ़ाना है लेकिन कल पढ़ाना मैंने एक बार मैं 5-4 मिनट बोल देता हूँ। मैं एक बार काठमांडू में नए आयो और प्रेरणा इनकी काबरा है काठमांडू में 12 गए तो देख मैंने कोई 22-23 वर्ष को लड़कों की संबंध की बात कर रहा था उन्हें कि चाचा ये भी तो मैं तो बहुत नए हमारा बहुत परिचित तो नहीं होगा मैं तो अभी क्या बोल रहे मेरे तो घर का नहीं है मैं 24 से पहले लड़के की शादी 18 से पहले बेटी की शादी क्योंकि तब तक वो झुक सकता है लग सकता है मिक्स हो सकता है उसके बाद खूब बढ़ाओ आज आप आज को नहीं कर सका लेकिन अपन इस विषय में चिंतन करने की बहुत जरूरत है कि अपन बच्चा ने कल नवीन एक बात और बोलो कि बच्चों को नवीन बोले राजेश जी साठ आई बोले बच्चों बेटिया में बाहर पढ़ने वास्ते भेजो तो आप बात जरूर मैंने गाइड करो हम लोग को तुमसे जॉब नहीं कराना बेटा हमारा काम हमारा व्यवसाय बहुत है यहाँ हमको तुम लोग से जॉब नहीं कराना है तुम अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ कभी कोई दुख दर्द
के बाद में तुमको आना है और कोई जो जॉब नहीं करना है वो हमारे मेंटल प्रिपरेशन विज्ञान के साथ हमारे करना पड़सी आप बहुत निश्चित हो चिंता कल राजेश जी और नवीन जी जब 2-3-4 बातें बोली मैं कई बातें खान सामने परोस रही हूँ और निश्चित रूप से हमारी वेदना है नहीं हमारी भी वेदना है भाग्या नंदा बेना मतलब बात भी सकते हैं आपने मॉनिटरिंग करना आप छोड़ चुके हैं आप बहुत एक बेटी दिया अपन मतलब मन तो याद है कि हमारी भाई हमारी मतलब बड़ी सिस्टर अपने भी डिजिटल दुनिया में जाना पड़ती और अपने भी टेक्निक अपने समझ नहीं पड़ती लेकिन मेरे साथ साथ संस्कार संस्कृति मैंने भी अपने बच्चा ने समझाना पड़ती कि हमारा नैतिक दायित्व का है अदरवाइज आज क्या आप एक मीटिंग करानी संगठन की जरूरत बोलने वाला 10 साल बाद आउन वाला 10 साल के बाद में इस संगठन की कोई नेता कौन देवा जगह अध्यक्ष बनो जल्दी बन जाओ बच्चों को भी नहीं बिल्कुल कौन संगठन की बात सुनेगा धीरे धीरे समाज के अभिभावक का कंट्रोल कमजोर होते जा रहा है संगठन का कंट्रोल कैसे रहेगा संगठन का कंट्रोल तो तभी है जब समाज आपकी बात सुनता है जब अदरवाइज संगठन का कंट्रोल कैसे रहेगा अगर संगठन का कंट्रोल रखना है समाज का कंट्रोल रखना है तो पहले अपने घर से करना पड़ेगा और जब मैं मन से बोल रहा हूँ पहले मुझे सुधरना पड़ेगा मुझे ये चीज लागू करनी पड़ेगी हम जितने लोग यहाँ मंच में बैठे हैं आप जितने लोग दर्शक दिग्राम बैठे आप सब अपने आप में इंस्टीट्यूट है कोई अगर तलगड़ी से आया है कोई फुटबॉल से आया है कोई नारायणगढ़ से आया है कोई गली से कोई मिर्तापुर से अपने अपने घर में नहीं अपने अपने समाज में सब लोग अपने एक संस्था के रूप में हैं हम सभी का ये दायित्व है हम लोग को ये दायित्व मुझे लगता है दायित्व बहुत सबको है अब असल में दायित्व है मैं बात हिंदी में हूँ वेरी सॉरी मैं हिंदी में हूँ अब असल में दायित्व है अपन सब ने इस बात में बहुत गहनता चिंतन करना चाहिए और मैं यहाँ हम बोल कोई सोल्यूशन क्या हो गया प्रॉब्लम आ जरूर है अब प्रॉब्लम को मन लाके सब ये बात तो सब लोगों ने मान्यता कि प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम वहाँ पर वो आज मारो पर बात तो क्यों सिकाल दो कोई आज एक दिन तो सब ने आना पड़सी ये वास्ते यूं बचन वास्ते आप कोई भी छोटा मोटा बड़ी रास्ता निकाल सका आप सब ने प्रयास करना चाहिए संगठन की निश्चित रूप को जवाबदेही है संगठन यहाँ को ओरिएंटेशन करना चाहिए और इसके अलावा भी बात तो मैं बहुत बोल सकूं लेकिन निर्मल लाइफ फिर अनुना मांगी जाए बोलना पड़सी आज जब कार्यक्रम में देखो देखो कोई भी बड़ो आयोजन छोटो आयोजन घर में छोटो सो काम करानी इनमें गलतियां कमियां बहुत है देखो और बहुत लाजमी बात है आप भगवान को नहीं भगवान के दरबार में भी गलतियां हुई थी आप भगवान हाई को नहीं आप ऐसा आज तो कोई गलती को नहीं किया गया इतना व्यवस्थित कार्यक्रम इतनी सुंदर तरीका प्रस्तुति मल्लिका जी इतनी बड़ी तैयारी के आयोजन समिति की मतलब मैं हृदय हूँ एक पूरी टीम में मतलब मल्लिका जी एंड निशा जी और आनी पूरी टीम जितनी समिति का सदस्य मान है और जितना जिला अध्यक्ष मंत्री आया मान सब ने साथ है मैं इस महिला संगठन विराटनगर की पूरी टीम और आ रहे साथ है राजोड़ा आ रहा श्रीमान बेटा बेटी सब ने बहुत बधाई सफलतम कार्यक्रम किया हो और सब ने शिक्षा दिया हो कि कार्यक्रम करना चाहिए तो दिल रुपया करे ज्यादा कार्यक्रम बाहर ध्यान दिया बहुत आगे हो लेकिन दौड़ने वाले जरा ठहरो घोड़ों पर और भी सवार है उन्हें घाटे के बीच मत छोड़ो अकेले ही दौड़ोगे तो अकेले ही रह जाओगे दौड़ की दास्तान फिर किसे सुनाओगे बांटे बिना जीवन में हलचल मच जाएगी यदि चाहते हो सुख का संसार बनाना तो सीख लीजिए दूसरों के
धन्यवाद। मैं निशा जी, मलिका जी, आपकी टीम को धन्यवाद कि आपने मुझे आज मुख्य अतिथि बनाया। आप सभी बहनों का, भाइयों का, सभी का बहुत बहुत कि आप सभी ने इतने देर मुझे सुना। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय बाबा की जय। को नमन करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी के चहेते और समाज के लोकप्रिय माननीय प्रमुख अतिथि जी, इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि जी, हमारी सभी माननीय पूर्व अध्यक्ष, महिला मंच की सभी सदस्याएं और बहनें और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को मैं हार्दिक नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ। आज महेश्वरी महिला मंच पर खड़ी होकर धन्यवाद देने के लिए